फतुहा में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम। 38 स्वतंत्रता सेनानी और 18 अमर शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित। प्रेम यूथ फाउंडेशन की ओर से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। उद्घाटन पटना ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग ने दीप प्रज्वलन और शहीदों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। उन्होंने कहा कि आजादी वीर शहीदों के बलिदानों का परिणाम है और फतुहा की धरती वीरों की धरती है। युवाओं से उन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना से कार्य करने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि सरदार ज्ञानी रंजीत सिंह, मुख्य जत्थेदार पटना गुरुद्वारा साहिब ने कहा कि शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का सम्मान करना सराहनीय है। उन्होंने जल्द ही फतुहा में मुफ्त इलाज वाला अस्पताल बनाने की घोषणा की। प्रेम यूथ फाउंडेशन के संस्थापक गांधीवादी प्रेम कुमार ने कहा कि शहीदों के परिजनों के सम्मान और अधिकारों के लिए वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे। कार्यक्रम में कुल 38 स्वतंत्रता सेनानी और कुल 18 अमर शहीदों के परिजनों के साथ साथ कोरोना काल में सेवा देने वाले पत्रकारों और समाज सेवियों को प्रमाण पत्र, मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति का रंग देखने को मिला। आचार्य महंत शिवानंद दास, समाज सेवी आनंद मधुकर, डीएसपी अवधेश प्रसाद, डीएसपी संजीव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर माया देवी, थाना अध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज, रेल थाना अध्यक्ष मनोज कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिव महादेव बाबू के पौत्र ऋषिकेश यादव, लक्ष्मण साहू, भूषण प्रसाद, डॉक्टर संजीव कुमार, श्याम सुंदर केसरी, अनामिका अग्रवाल, रंजना गुप्ता, रानसी कुमार सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। आगे की खबरों के लिए बने रहे खबर जंक्शन लाइव के साथ, जहां मिलेगी हर खबर सही और सटीक वाल्मीकि के साथ। क्या कुछ संदेश देना चाहिए? यहाँ पर फतुहा अंतर्गत कबीर मठ में एक शाम शहीदों के नाम कुछ संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आज़ादी के संघर्ष के दौरान जो शहीद हुए थे उनके जो परिजन हैं, जो इनके जो नेक्स्ट पीढ़ी के जो भी अभी हैं, उनको सम्मानित किया गया तथा जो एक हमारे जो फतुहा क्षेत्र के जो युवा हैं, इन सभी को देश की जो आज़ादी के संघर्ष था उसमें कितना बलिदान, कितना बड़ा बलिदान जो फतुहा के ही जो पूर्वजों के द्वारा दिया गया, उससे सभी लोगों को अवगत कराया गया। इस संबंध में जो है मुझे भी जो है यहाँ की जो धरती है इसके बारे में जो क्रांतिकारी यहाँ के वीर रहे हैं और जो उन्होंने यहाँ तक की फांसी और एकदम जो एक्सट्रीम सजा होती है उस तक यहाँ के लोगों ने झेला, तो तभी यहाँ के हम लोगों को आज़ादी मिल पाया था। और जो एक संदेश जो हम सभी लोगों को आगे इस शाम से लेना चाहिए कि जो आगे भी अपने देश के लिए जो पिछड़ापन है, जो रूढ़िवादिता है, उन सभी जो कुरीतियों को दूर करना है तथा जो हम लोगों की जो नए युग की जो हमारी खामियां हैं उनको दूर करना है। और इन सभी के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी लोग एक दूसरे को इसमें काम करें। जो है हम अपने स्वयं के स्वार्थ से ऊपर पहले देश को रखें और उसके बाद जो आगे जो आगे का रास्ता वो अपने आप खुल जाए। चरण आ गए, धन्य है भूमि पावन चरण आ गए, धन्य है हम सभी जो तरस पा गए, इसलिए आज ये हृदय है अर्पितम, स्वागतम 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 जी। और यहाँ तमाम हमारे स्वतंत्रता सेनानी के परिजन, हमारे जो सभी को चंदन वंदन करते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। और अब मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग शहीदों के नमन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा हमको जी बताए कि हम लोग लगातार भारतवर्ष लगातार किसी न किसी के गुलाम रहे, फिर अंग्रेजों के लगातार वर्षों तक गुलाम रहे। अगर सच में हमारे पूर्वज, हमारे देशवासी अगर नहीं लड़ते तो आज हम लोग गुलामी की स्थिति में रहते। तो इसके लिए सभी शहीदों को, हमारे सभी पूर्वजों को, शहीदों को नमन। एक शाम शहीदों के नाम
के आयोजन करता प्रेम यूथ फाउंडेशन के आप सभी युवा कौशल को धन्यवाद देता हूँ। एक शाम शहीदों के नाम पर उपस्थित ग्रामीण एसपी सर संजीव भाई, सर्किल इंस्पेक्टर माया थाना अध्यक्ष मधु, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। उपस्थित सभी जो उपस्थित हुए हैं एक शाम शहीदों के नाम पर और बहुत शानदार आयोजन हुआ। यहाँ बहुत सारे सहयोगी लोग हैं, सबका हम हृदय से सम्मान करते हैं। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे नौजवान लगातार सामाजिक काम में बढ़ चढ़ सम्मान में 2 शब्द करें। उस समय उनके सामने केवल 2 ही क्वेश्चन होते, अगर हम नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब। इसी परिवेश को अगर हम आज के समय में देखते हैं तो हमारी जो सोसाइटी है वो एकदम इंडिविजुअल होती जा रही है। किसी को भी ले लें तो सभी जो 90-95% लोग अपना केवल अपनी संकीर्ण जो है सोच की वजह से ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या भला है, मेरा कैसे इसमें फायदा होगा। अगर इसी सोच के साथ अगर क्रांतिकारी आगे बढ़े होते तो हम लोग कभी भी आज़ाद नहीं होते। इसी भावना को हम लोगों को पुनर्जीवित करना है कि हम लोगों से पहले देश है। अगर देश है तभी हम लोग हैं। अगर देश नहीं होगा तो आप तो दुनिया भर के एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पर जो देश की परिभाषा है, देश की जो एक परिवेश है वो नहीं है, तो वहाँ पर जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनका क्या हाल होता है। हमारा देश है, एक गौरवान्वित होगा कि जो हमने अगली पीढ़ी में जिसको देश सौंपा उसने जो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और आगे भी निभा रहे हैं। आप सभी से इसी आशा के साथ आप जो प्रेम यूथ फाउंडेशन उनके द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार के प्रोग्राम, देशभक्ति के प्रोग्राम आप आयोजित करते रहें और देश के जो युवा हैं उनमें देशभक्ति की ऊर्जा का संचार करते रहें। धन्यवाद। सुखदेव जी का चित्र लगा हुआ और जिन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया उनका चित्र लगा हुआ है। योद्धाओं की वजह से होगा, जिनकी वजह से हम आजादी महसूस, जिनकी वजह से हम फख्र से चलते हैं। सिपाही सोचता है कि हम हवलदार बन जाएंगे, जरूर अच्छा काम करेंगे। हवलदार सोचता है कि एएसआई बनने दीजिए, सबको ठीक कर देंगे। एएसआई फिर एसआई बनते हैं, फिर एसपी, फिर डीजीपी तक बन जाते हैं। आप जिस लेवल पर हैं, पत्रकार सोचता है कि संपादक बन जाएंगे ना, सारा अखबार को ठीक कर देंगे। भाई आप जिस लेवल पर हो, जहां हो, अगर आप किसान हो, आप श्रमिक हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें गौरव महसूस करने की जरूरत है। आपका काम छोटा नहीं है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। और हम तो महात्मा गांधी से काफी प्रभावित हैं। वर्धा में हम 1 महीना रहे, जिस कुटी में गांधी जी रहे थे। आप सोचिए कैसे व्यक्ति थे महात्मा गांधी कि जब वहां गए तो जमुनालाल बजाज तो बहुत बड़े उद्योगपति थे। वो कहेंगे मेरा जो कुटी बनेगा इसमें मात्र 100 रुपया खर्च आना चाहिए। कितना? मात्र 100। और सही आप लोग कभी वर्धा जाइए देखिए तो वह जो कुटी बना है वो पूरा मिट्टी का है, घास फूस का है। और जो 100 रुपया उस समय लगा था, कुछ तार कांटी ये सब उनका खर्च हुआ था। यह जीवन जो है कुछ कर गुजरने के लिए है, कुछ ऐसा काज जिनको हम याद कर रहे हैं, हमारे बीच नहीं है लेकिन उनको हम याद
वंदना